देखो प्यारे बच्चों, जुडिशरी क्लास 8 का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए थे। अभी हम इसकी क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यू read that one of the main functions of judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. Why do you think as independent judiciary is necessary to carry out this important function? जैसे आपने पढ़ा कि जो मेन फंक्शन है जुडिशरी का, वो क्या है? अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। अपहोल्ड करना, लॉ को, कानून को बरकरार रखना और एनफोर्स करना फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है। वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस? द इंडिपेंडेंट, इसका आंसर है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी allows the courts to play a central role in upholding the law and enforcing fundamental rights. जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी की है वो क्या करती है? अलाउ कोर्ट्स को to play a central role in upholding the law and enforcing fundamental rights, as it ensures that there is no misuse of power by legislature and the executive. ना तो लेजिस्लेचर के तौर पर ना एग्जीक्यूटिव के तौर पर किसी भी पावर का मिसयूज़ नहीं हुआ है। इसलिए जुडिशरी का काम है क्या क्या करना? एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड एंड पॉलिटिशियंस और अदर सोशली पावर पीपल कैन नॉट यूज देयर पावर टू चेंज एनी जजमेंट। कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोई आम आदमी कोई भी कर सकता है कोर्ट को अप्रोच, अगर उसका लगता है कि उसके जो हक है, उसके हकूक़ नहीं मिल रहे, उसके हक नहीं, राइट्स नहीं मिल रहे, और इसको वायलेट नहीं कर सकता कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी सोशल पावरफुल पर्सन, इसको हम वायलेट नहीं कर सकता। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड इन चैप्टर 1। हाउ डू यू थिंक राइट to constitutional remedies connects to the idea of judicial review? The right to constitutional remedies allows an Indian citizen to move the court if he feels that any of his or her fundamental rights have been violated by the state. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ में क्या होता है? इंडियन सिटीजन मूव कर सकता है कोर्ट, अगर उसको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स है वायलेटेड बाय स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है। एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल हैज़ अ पावर टू रिव्यू और इवन स्ट्राइक डाउन एनी पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जुडिशरी को पावर होता है कि किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने बनाई, इफ़ इट बिलीव्स दैट लॉ वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको लगता है कि जो लॉ है, जो कानून बनाया है, उसको वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता है, विच कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इन दिस वे वी फाइंड दैट राइट कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज गिवन इन द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड और सपोर्टेड बाय द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तीसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, देखो एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट लिखा है, नीचे लोअर कोर्ट लिखा है। फिल ईच टायर विद जजमेंट गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस। चेक योर रेस्पॉन्स विद अदर इन केस। सुधा गोयल केस हुआ था, उसमें क्या रिस्पॉन्स मिला था? देखो, लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट होता है सबसे नीचे वाला कोर्ट, लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वायर सेंटेंस टू डेथ। लोअर कोर्ट में क्या हुआ था? लक्ष्मण जो उसका जो भाई ब्रदर इन लॉ था और उसका जो मदर थी शकुंतला, उनको सेंटेंस किया गया था डेथ, ठीक है, उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। हाई कोर्ट में क्या हुआ? लक्ष्मण, शकुंतला एंड शकुंतला वायर एक्विटेड, उनको एक्विट किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? लक्ष्मण, शकुंतला वायर गिवन लाइफ इम्प्रिजन व्हाइल सुभाष चंद्र वाज एक्विटेड फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। सुभाष चंद्र को छोड़ा गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, देखो कितने जजमेंट चेंज हो गए, लोअर कोर्ट में अलग जजमेंट आया, हाई कोर्ट में अलग और सुप्रीम कोर्ट में अलग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कीपिंग दिस सुधा गोयल केस इन माइंड, टेक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर सेफ। ये क्वेश्चन, ये क्या है? आपके बुक पे क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन,
क्या करना है, सुधा गोयल केस का एक माइंड में रख के टेक द सेंटेंस दैट आर ट्रू और करेक्ट.